मित्रों, ब्रॉडर व्यू में ये बात मैंने पहले की हुई है कि मोदी साहब को जो इंडिया टाइज मिले थे ना कांग्रेस से, यानी कांग्रेस की जब सरकार ख़त्म हुई और ये जब आए हुकूमत में 2014 में, एग्जाम्पलरी इनको चाइना टाइज मिले हुए थे। इस बात का जो सबूत है वो ये है कि 2-3 मरतबा ये चाइना भी गए और चाइनीज सदर भी इंडिया आए। और जब ये चाइना गए तो उस दौर की इनकी ज़रा आप वो तकारीर उठा के देख लें, इनकी जो क्लिप्स हैं वो उठा के देख लें, यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। उसमें वो ये कहते हैं कि इंडिया और जो चाइना का रिलेशन है ये +1 है, यानी जो नॉर्मल रिलेशंस होते हैं ना उनसे एक दर्जा आगे है और बड़े ही हमारे गहरे रिलेशंस हैं। और मुझे जब भी मैं चाइना आता हूँ मेरा दिल करता है थोड़ा सा और मुझे दिन मिल जाते ताकि मैं चाइना के गाँव और गलियों में घूमता रहूं। इस तरह के उन्होंने प्यार मोहब्बत के नगमे गाए हुए हैं। बड़े ज़बरदस्त इनको टाइज मिले थे। लेकिन आज दोनों मुल्कों के दरमियान जंग का माहौल है, ये इनकी फॉरेन पॉलिसी का बदतरीन फेल्यूर है। अपेरेंटली आपको नजर आ रहा है सामने सीधा सीधा, इसमें कोई इफ एंड बट भी नहीं है, इसको समझना कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है कि ये जब आए थे तो प्यार मोहब्बत की बातें होती थी, झूला झूलते थे दोनों शी जिनपिंग और मोदी साहब। लेकिन आज जंग की बातें हो रही है तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि बीजेपी की फॉरेन पॉलिसी गलत है, चाइना पॉलिसी उनकी डिजास्टर है। और उनकी ये जो चाइना पॉलिसी है इसमें अमेरिका का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। अमेरिका ने इंडिया के ऊपर इन्फ्लुएंस डाला है और ये जो चाइना पॉलिसी उनकी खराब हुई है ये अमेरिका की वजह से खराब हुई है। मोदी ने अमेरिका की जंगें जो है, अमेरिका के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसमें छलांग लगाई हुई है। अपने पिछले सेशन में ये बात कर चुका हूं कि जब भी इंडिया और चाइना की जंग होगी तो अमेरिका इंडिया की मदद को नहीं आएगा, इंडिया को ये जंग खुद लड़नी पड़ेगी। हाँ, एक सूरत में अमेरिका इंडिया की मदद कर सकता है अगर इंडिया ग्लोबल स्केल पे कंटेनमेंट ऑफ चाइना के लिए अमेरिका की हेल्प करे। ग्लोबल स्केल पे क्या मतलब कि जहां जहां अमेरिका और चाइना कोल्ड वॉर में इन्वॉल्व हैं और उनके दरमियान प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जिस जिस रीजन के अंदर, इंडिया वहां पर जाए और अमेरिका का असिस्टेंट बने, छोटू बने। चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो जापान का मसला हो, चाहे वो साउथ कोरिया का मसला हो, हर जगह जहां जहां अमेरिकन इन्वॉल्व हैं इंडियंस वहां पर जाके इनकी हेल्प करेंगे तो ही इंडिया चाइना वॉर की सूरत में अमेरिकन असिस्टेंस इनको मिल सकती है जैसे यूक्रेन को मिल रही है। वरना अगर भक्त हजरात ये समझ रहे हैं कि हमारी और चाइनीज की जंग होगी तो अमेरिकन आके हमें असला देंगे और अपने टेक्नोलॉजी देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया के जो खुश्क पहाड़ हैं हिमालयास के, उनको बचाने में अमेरिकन को कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो रहें इंडिया के पास, ना रहें लद्दाख अरुणाचल प्रदेश इंडिया के पास रहता है नहीं रहता, अमेरिकन डोंट केयर। अमेरिकन सिर्फ तभी इनको असिस्टेंस दे सकते हैं जब ये ग्लोबल स्केल पे, यानी खुल के बिल्कुल प्रॉपर कहते हैं ना, टोटल जो है चाइना के खिलाफ खुल के सामने आ जाए ग्लोबल स्केल पे। और मोदी साहब गलती पे गलती करते जा रहे हैं। इन्होंने पहले लद्दाख को अनेक्स करके चाइनीज को चिढ़ाया और 5 अगस्त 2019 को ये जो उन्होंने बहुत ही बड़ा ब्लंडर किया, इन्होंने चाइनीज को चिढ़ाया, जिसके बाद से लेके चाइना और इंडिया के ताल्लुकात खराब होना शुरू हुए और नौबत जो है अब जंग तक आके पहुंची हुई है। इसको यहाँ पर रिजॉल्व करना था, इसको यहाँ पर खत्म करना था, इसको यहाँ पर ये रिवर्स कर देते अगर लद्दाख की एनेक्सेशन, तो मामलात कूल डाउन हो जाते। लद्दाख रहता इंडिया के पास ही, लेकिन आर्टिकल 370 जो था वो रिवोक हो जाता अगर, तो ये मामला हल हो सकता था। लेकिन चूंकि इनके हिंदुत्ववादी जो फैन बेस हैं वो नहीं चाहते इस चीज को, जो कि इनके वोटर्स हैं, तो इन्होंने सियासत को पहले रखा और मुल्क को बाद में रखा। अब जनाब इन्होंने दूसरी बहुत बड़ी गलती ये करने जा रहे हैं कि ग्लोबल स्केल पे जहां जहां अमेरिका की फड्डे हैं, अमेरिका की जहां जहां मसले हैं, इंडिया के नहीं अमेरिका के, वहां वहां ये जाके टांग अड़ा रहे हैं और चाइना को मजीद ये प्रोवोक कर रहे हैं। ऐसी ही एक प्रोवोकेशन कल सामने आई है, कल मंडे वाले दिन। कल यह हुआ है कि जापान और इंडिया ने मिलिट्री ड्रिल्स शुरू कर रखी है। कल उन्होंने इफ्तिताह किया है और ये 11 रोज तक चलेंगी। बड़ी ड्रिल्स हैं, कोई 150 इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं उनमें इनकी एयरफोर्स के भी लोग हैं और सारे ये शामिल हैं। ये वहाँ पहुँचे हुए हैं जापान के अंदर और जापान की एयर स्पेस में ड्रिल्स होंगी। इंडिया अपने जहाज वहाज लेकर गया है और वहाँ पर ये ड्रिल्स करेंगे। अब देखें जापान कहाँ कहाँ इंडिया, जापान के साथ चाइनीज का मसला चल रहा है, रशियंस का भी है चाइनीज का भी है। ये स्ट्रेटेजिक ब्लंडर एक और करने जा रहे हैं। रशिया के जो अपोनेंट है, रशिया इंडिया का टॉप का मिलिट्री जो पार्टनर है, वेपन सप्लायर है, उसका अपोनेंट जापान,
रशिया के अपोनेंट, चाइना के अपोनेंट, दोनों के साथ मिलके ये वहां पर ड्रिल्स कर रहे हैं जापान के अंदर। जापान टाइम्स ने स्टोरी लगाई है कल कि इंडिया जापान डिफेंस टाइज इंटर न्यू फेज विथ फर्स्ट ज्वाइंट फाइटर ड्रिल्स। पहली ज्वाइंट फाइटर ड्रिल्स हो रही हैं। इसको ब्लूमबर्ग कैसे रिपोर्ट कर रहा है ये जरा देखें। ब्लूमबर्ग दुनिया का बड़ा न्यूज आउटलेट है और इनकी जो न्यूज होती है इसमें आपको एक दर्जा आगे की जाकर ये एनालिसिस देते हैं। वन स्टेप अहेड कहते हैं ना, अंदर की स्टोरीज बताते हैं आपको। ब्लूमबर्ग कह रहा है कि जापान इंडिया होल्ड फर्स्ट ज्वाइंट एयर ड्रिल एज चाइना कंसर्न्स ग्रो। चाइना का एंगल है असल में, चाइना की वजह से इंडिया जो है जापान के साथ ड्रिल्स कर रहा है। तो वही जो मैंने बात की कि जब तक इंडिया अमेरिका के हर फड्डे के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता चाइना के खिलाफ ग्लोबल स्केल पे, तब तक अमेरिकन इनको असिस्टेंस नहीं देंगे। यानी डायरेक्ट अगर वॉर के सिलसिले में जब इनकी जंग होगी ना, इंडिया वर्सेस चाइना, तो इंडिया को असिस्टेंस नहीं मिलेगी। हाँ तब मिलेगी जब ये सारी दुनिया के अंदर जहां जहां अमेरिकी फड्डे, इंडियन फड्डे नहीं, अमेरिकी फड्डे जहां जहां हैं उधर ये टांग नहीं अड़ाएंगे जब तक मोदी साहब वाले, तब तक उनको नहीं मिलेंगे। और ये टांग अड़ाना शुरू कर दिया इन्होंने। चाइनीज कैसे देख रहे हैं इसको, ये जो डेवलपमेंट, ये इसको चाइनीज कैसे देख रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स उनका सरकारी मीडिया है। अगर आप ट्विटर पर जाकर देखें तो ग्लोबल टाइम्स के नीचे आपको ये चीज लिखी हुई नजर आएगी, चाइना स्टेट एफिलिएटेड मीडिया। ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि जापान एंड इंडिया ऑन मंडे लॉन्च्ड देयर फर्स्ट ज्वाइंट फाइटर जेट एक्सरसाइज, अ मूव एनालिस्ट सेड exposed the two countries' growing military ambitions against China under the instigation of the US। अमेरिका की छतरी के तले चाइना के खिलाफ ये दोनों एक महाज बना रहे हैं। यानी इंडिया का फड्डा नहीं है, अमेरिका का फड्डा है। इंडिया बिला वजह ये कूदा हुआ है। जैसे अफगानिस्तान के अंदर आखिर में चांटे छूंटे खा के और ये बाहर आ गए थे, वहां से कुछ भी नहीं मिला था फड्डा अमेरिका का, वो इंडिया का फड्डा था ही नहीं उधर भी अफगानिस्तान में। ये ऐसे ही बिला वजह कूद पड़े वहां पे और आखिर में क्या मिला, 5-6 अरब डॉलर्स अपने वेस्ट किए, आधे में प्रोजेक्ट्स छोड़ के भाग गए वहां से, चांटे छूंटे खा के आखिर में ऐसे ही वापस आ गए। कुछ मिला ही नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने, वो वाला हिसाब हो गया। और वो पैसे भी बर्बाद हो गए, रिसोर्सेज, एनर्जी, सारा जो कुछ भी इन्होंने लगा सब बर्बाद हो गया। अब यहां पर ग्लोबल स्केल पे वही चीज रिपीट करने जा रहे हैं। स्ट्रेटेजिक ब्लंडर मोदी साहब करने जा रहे हैं जिसका इंडिया को आगे नस्लें जो है ना, फ्यूचर जनरेशन, उनको लॉस पड़ने जा रहा है। आप अगले सुपर पावर से फड्डा ले रहे हैं जिनकी जो कैपेबिलिटीज हैं, वॉर की लड़ने की कैपेबिलिटीज जो है वो अमेरिका के मद्दे मुकाबल, बल्कि बाज जगहों पे खासतौर पर वर्चुअल डोमेन्स के अंदर तो अमेरिका से भी कहीं कहीं आगे निकले हुए हैं चाइनीज। आप उनसे फड्डा ले रहे हैं। आगे इनका ग्लोबल ऑर्डर बन रहा है, इनका ग्लोबल ऑर्डर बनता हुआ नजर आ रहा है। बल्कि आप देखें सेंट्रल एशिया से इन्होंने आउट करके रख दिया अमेरिकन को। साउथ एशिया के अंदर देखें इन्होंने अमेरिकन को बड़ी हद तक आउट किया हुआ है, सवाए 1-2 मुल्कों के। आप देखें कि अफ्रीका के अंदर इनका जो रीजनल ऑर्डर है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। फिर मिडल ईस्ट के अंदर तो आपके सामने इजराइल के अलावा पूरा अरब वर्ल्ड इनके साथ मिला हुआ है। यूरोप दबड़दूस हो रहा है, यूरोप का जो ऑर्डर है वो बिखर रहा है यूक्रेन वाली जंग की वजह से। तो ये वो फोर्स है जिसको अगले सुपर पावर के तौर पर देखा जा रहा है और इक्वलेंट फोर्स ऑलरेडी बन चुके हैं ये अमेरिका के। आपने उनसे बैठे बिठाए फड्डा ले लिया। यानी एक वक्त में, अभी 2-4 साल पहले तक कहते थे हम तो मित्र देश हैं जी। वो मेरे गांव में आया था चाइनीज ट्रेवलर और मेरे गांव से जाके सीधा लैंड किया उसने शी जिनपिंग के गांव में। मैं बड़ा प्रसन्न, मुझे तो आनंद मिला, क्या बात है, मैं तो बड़ा लीडर हूं। और फिर 2-2.5 साल के बाद ये नौबत आ गई, जंग लड़ रहे हैं आप उनसे। और जंग भी लड़ रहे हैं अमेरिका की वजह से, अपनी वजह से नहीं, अमेरिका की वजह से। ना ये जो ज्वाइंट ड्रिल्स हो रही है ना जापान के साथ, क्या ये इंडिया के फायदे की होंगी, इंडिया को कोई फायदा देंगी? द आंसर इज नो। चाइनीज देखें इसको किस तरह से रीड कर रहे हैं। चाइनीज एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, मैं ग्लोबल टाइम्स को कोट कर रहा हूं, कहते हैं कि फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, बड़ी गहरी बात है, गौर से सुनिएगा। फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, डिस्पाइट द ज्वाइंट ड्रिल्स, इफ अ कॉन्फ्लिक्ट ब्रेक्स आउट इन्वॉल्विंग ईदर जापान और इंडिया, neither country is likely to have the strategic will or sufficient capability to enter combat. But China should stay on alert and prepare for any eventuality that may arise, and it is said. ना जापानीज के पास कोई कैपेबिलिटी है कि इंडिया के पास आके उनकी हेल्प करें, ना इंडिया के पास कैपेबिलिटी होगी कि हमारा अगर जापान के साथ फटा हो गया तो ये उधर जाके उनकी हेल्प करें। दोनों मुल्कों के पास कैपेबिलिटी भी नहीं है, विल भी नहीं है। जब कैपेबिलिटी होती है तो विल होती है ना, तो कैपेबिलिटी ही नहीं है दोनों के पास एक दूसरे की हेल्प करने की, तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन फिर भी हम तैयार रहेंगे।
दोनों मिलके भी आ जाते हैं तो हम उनको दोनों को धपड़धूस कर देंगे, ये चाइनीज कह रहे हैं। और चाइनीज के पास ये कैपेबिलिटी है। जापान तो अभी जुमा 8 दिन हुआ है, वो तो पहले सेल्फ डिफेंस की पॉलिसी थी ना उनकी। ये जो शिंजो अबे जिनको मारा गया, इनका पिछला जो पीएम था जापान का, ये रिटायर हो गया था, उसके बावजूद भी जापान के पॉलिटिकल सेटअप में बहुत ही ज्यादा इसका असर था। इनका मिस्टीरियस हालात में ये जो उनकी डेथ हुई है ना, वो बड़ा ही पुरस्कार किस्म की है। जब से इनकी डेथ हुई है जापान की पॉलिसीज चेंज होना शुरू हुई हैं, और जापान सेल्फ डिफेंस से अपनी पॉलिसी उन्होंने चेंज करके अब वो थोड़ा सा बाहर निकल रहे हैं अपने जापान से, और दोबारा अपनी मिलिट्री भी बना रहे हैं। दोबारा वो पहले ये अमेरिका के अम्ब्रेला के नीचे थे, लेकिन अब ये खुद ही अपने डिफेंस के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। तो ये तो जुमा 8 दिन हुए, इनको तो अभी टाइम लगेगा ना अपनी फोर्सेस बनाने में। तो ये क्या इंडिया की हेल्प करेंगे भाई, जबकि ये खुद भी अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है इंडिया की तरह। लेकिन इस सब के चलते इंडिया अपना जो टॉप का मिलिट्री पार्टनर है, जिनके 80% जो हथियार इंडिया के हैं उन्हीं के हैं, यानी कि रशियंस, इंडिया रशिया को लूज कर देगा। ये दूसरी कैजुअलिटी होगी। पहली कैजुअलिटी मोदी के आने के बाद इंडिया चाइना रिलेशंस थे धपड़धूस तबाह। दूसरी कैजुअलिटी कुछ ही अरसे के अंदर आपको होती हुई नजर आएगी, और वो होगी रशिया और इंडिया जो टाइज हैं, क्योंकि रशिया जो है ये एक कांटा है इंडिया अमेरिका रिलेशंस के अंदर। जब तक रशियंस का फैक्टर है, इंडिया मुकम्मल तौर पर टिल्ट नहीं हो सकता यूएस की तरफ। तो इस कांटे को भी अमेरिका ने निकालना है, और अमेरिका कर देंगे ऐसा, क्योंकि मोदी उनके इशारों पे डुगडुगी पे नाच रहा है उनकी। चाइना की जो रिलेशन है वो कैजुअलिटी हुई है, बहुत बड़ी तारीखी गलती की है उन्होंने चाइना के खिलाफ जाके, और पड़ोसी भी है उनका। लेकिन ये स्ट्रेटेजिक ब्लंडर मोदी साहब कर रहे हैं दोबारा। ये जो रशिया के साथ भी अपने टाइज अब बिगाड़ने में तुले हुए हैं। कोरल आइलैंड्स का जापान का और रशिया का मसला चल रहा है ऑलरेडी। इसके अलावा रशियंस जो हैं ये इस साउथ चाइना सी के अंदर भी और सी ऑफ जापान के इलाके में भी बिल्कुल एक पेज पे हैं चाइनीज के साथ, और दोनों की डिफेंस यूँ समझे कि एक है। तो आप अगर चाइना के खिलाफ जा रहे हैं ना जापान के साथ, तो आप असल में रशिया के खिलाफ भी जा रहे हैं बेसिकली। तो ये दूसरी कैजुअलिटी आपको आने वाले दिनों में नजर आ सकती है इंडिया रशिया रिलेशंस की सूरत में।